कि कल एरिया और मैंने बहुत सारे बता दिए थे, ट्रायंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, ट्रापेजियम का एरिया कैसा दिखता है, शेप भी पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है कि ग्राफ में इंटीग्रेशन करना है। ग्राफ के अंदर इंटीग्रेशन तो मैं दे रहा था कैसे कि टाइम के फंक्शन में, जैसे मान लो कि भाई इतना मोटा, जैसे डिफरेंशिएशन में कर रहे थे डी मतलब क्या v इज इक्वल टू में क्या था dx अपॉन dt, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसको बस इधर भेजना है, तो dx और क्या हो जाएगा v और dt, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। छोटे का इंटीग्रेशन x मिल जाता है, और यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन का प्रूफ क्या है, जैसे मान ले 2 और 2 कितने होते हैं 4, अब इसका प्रूफ क्या है, तो फिर वैसे ही होता है, जैसे एक जोड़ना है, छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक बड़ी चीज बनाना है, तभी इंटीग्रेशन करते हैं। हाँ, अब v क्या है, v दे रहा था जब दिया था टाइम के फंक्शन में दिया था, जैसे ऐसे कुछ दे रहा था, ये तो टाइम के फंक्शन में जब होगा तो क्या करते थे, ऊपर एक प्लस और नीचे माइनस, कहाँ ऊपर प्लस करेंगे एक और नीचे वही, हाँ सेम संख्या आ जाएगी। जब तक एक करो फिर ग्राफ वाले पे चलते हैं आगे। ये छोटा दे देता हूँ नंबर, ये बड़ा देंगे 2t प्लस 3, और इसका जो वेलोसिटी है टाइम इज इक्वल टू में 0 से लेकर टाइम इज इक्वल टू कितने सेकंड तक करना है, 2 सेकंड तक इंटीग्रेट करना है। निकालना क्या है, पोजीशन x फाइंड करना है, सेम लगेगा यही, x इज इक्वल टू में रूट b dt, और v क्या है 2t प्लस 3, वैल्यू डालो, इनिशियल वैल्यू नीचे, छोटी वाली जो है शुरू वाली, यहाँ 0 से लेकर कहाँ फंक्शन हो रहा है 2, लिमिट ये होगी। जल्दी से इंटीग्रेशन करके दिखाओ कितना आ रहा है, चेक करो। ये प्लस हो जाएगा ना, हाँ एक प्लस होगा, 4 हो जाएगा। कौन सा कर दिया तुमने, मैंने वो हटा दिया था, देख नहीं रहा, मैंने कहा वो बड़ा सवाल था, छोटे वाला कर ले। एक ऊपर प्लस करना है, सेम आप नीचे आएगी, तो देखने में मुश्किल लगता है। पहले फाइनल, हाँ सब फाइनल। हुआ भाई 10 आ रहे हैं, कितना, हाँ तो वो तो 0 ही आएगा। स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर ना, हो गया भाई, कितना आ गया, 220 घंटे आपके पास आए यार, 10 आया। तो कैसे बता दो, चल करते हैं, अभी कराऊंगा ना उसको। 20 हो गया भाई, 10 आ गया। हाँ पर ये है क्या, ये वैल्यू ये आएगी पोजीशन x, तो मीटर आएगा, बस तो 10 मीटर आया। हो गया बच्चों, फिर कर लेना एक बार। आंसर मिला लेना भाई। देखोगे तो पोजीशन यही रहेगा, ऊपर एक वैल्यू प्लस करना है, तो 2t का स्क्वायर बटा 2 प्लस 3t, ये कहाँ लिमिट आएगी 0 से लेकर 2। अब यहाँ ध्यान से दोगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कट भी तो सकता है, तो क्या आ गया 0 की पावर 2 और t स्क्वायर प्लस 3। पहले ऊपर वाली वैल्यू डालनी है, फिर नीचे वाला। ऊपर क्या करना है, जो t वाला दिख रहा है ना, ऊपर एक जोड़ना है, और जो सीधा जो सामने जो उसके ऊपर घात जितनी है मतलब पावर है, वो नीचे आ जाएगा सेम संख्या।
तो देखेगा 2 ऊपर है तो 2 नीचे भी है, आ गया। और ये मैंने 2 से 2 काट दिया, तो बच गया टी स्क्वायर प्लस 3t, बच गया। अब बच गया x इज इक्वल टू, पहले फाइनल वैल्यू डालना है, तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस में फिर क्या डालना है, इसी डब्बे को सेम रखना है, टी स्क्वायर प्लस 3t की पावर 0। देखोगे इस पे 0 रखेगा तो पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा। तो इसके ऊपर x इज इक्वल टू में कितना डालना है, 2 डालना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस, ये सही है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 10 मीटर, इतनी उसकी पोजीशन होगी, बस खत्म कहानी। समझ गया बात। तो ये तो मैंने टी के टाइम पे दिया था, टी फंक्शन के ऊपर दिया था। अब क्या हो, ग्राफ दे दे और ग्राफ से पूछ ले इंटीग्रेशन करके कि भाई वहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा, उसका इंटीग्रेशन करके पोजीशन निकलेगा। हाँ वो ग्राफ दिया होगा ना, तो एक अब देखो क्या कराया था, एक्स टी क्या होता है, मतलब वाई एक्सिस पे एक्स होगा और एक्स एक्सिस पे टी होगा। अब इसका एरिया अंडर कर्व क्या होगा, एरिया अंडर कर्व देगा यहाँ पे वेलोसिटी देगा, नहीं उसका है तो उसका यहाँ तो देगा नहीं वैसे, पहली बात कि तू इसका एरिया अंडर कर्व निकाल ही नहीं सकता। क्योंकि हाँ एरिया, तो पोजीशन तो पहले ही मैंने दे दिया ना, तो फिर ये तो इम्पॉसिबल हो नहीं सकता, हाँ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बी लिख देता हूँ, बी का तो हो सकता है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन अब यहाँ देखेगा v का एरिया अंडर कर्व क्या देगा, x देगा, मतलब पोजीशन देगा। इस पोजीशन को ग्राफ राम में निकालना है ना, एरिया अंडर कर्व, तो ये क्या बताता है, वो डिस्टेंस बता देगा या डिस्प्लेसमेंट, ये भी पूछ सकता है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया तो वो उसके बराबर हो जाता है। सेकंड, एटी ग्राफ दिया है, एटी ग्राफ है, तो एटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या होगा, यहाँ होगा वेलोसिटी, बस यही दो है जिसमें चलता रहेगा काम। समझ गया बात। और स्लोप में क्या आता है था, स्लोप का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन, x और t का स्लोप क्या देता है, आगे की ओर जाएगा ना ये, वेलोसिटी देगा। फोर्थ, v और t का स्लोप क्या दे रहा था, में डिफरेंशिएशन को स्लोप भी करते हाँ, और स्लोप में इतनी बार हटवा दिया हूँ, स्लोप होता है tan थीटा लेना है, जिसको हम m से भी डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में, यही मेन है स्लोप का, ये याद करना पड़ेगा ना, बार बार लिखवा दिया तो याद हो जाएगा। स्लोप निकालना है तो tan थीटा लेना है, परपेंडिकुलर बेस, स्लोप को हम m से दिखाते हैं, ये हो जाएगा पूरा। और इसको हम किस में दिखाना है, ग्राफ में दिखाना है। ये तो नॉर्मल टी वाला तो करा दी हूँ, कर लोगे, लेकिन ग्राफ में आ गया तो वहाँ टी भी नहीं होगा, फिर वहाँ एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर कर्व, जैसा एरिया लिखा है एरिया अंडर कर्व, तो जैसी शेप होगी उसका एरिया निकाल देना, वही आएगा सेम, बस मुश्किल नहीं, आसान है, बार बार लिखवा दी हुई ये याद हो जाएगा ना, जरूरी है। ये पहले भी करा चुके हैं, ठीक है भाई, आगे देखो। अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ में कैसा है, मैं कौन सी ग्राफ बना गया, ये ग्राफ है और किसके बीच में है, वेलोसिटी, ये जा रहा है y एक्सिस में जो है वो v है, और x एक्सिस में हमने लिया है टाइम,
सेकंड में। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे एक शेप दी गई है, ये रहा शेप। हाँ, ये पहाड़ी है, हरा भरा। ठीक है भाई। अब यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू हुआ, कहाँ से? ओरिजिन से। ये ए ओ पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट दे दिया। ठीक है हमने। अब ये कोऑर्डिनेट पहले से ही गिवन होगा, ये दे रखा होगा। ये यहाँ से ये दिया होगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वैल्यू इसकी दे रखी होगी। कितनी दी गई है ये मैं दे देता हूँ। ये जो दी गई है ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, और यहाँ टाइम कितना था? 0 सेकंड, और चलते चलते यहाँ है 2 सेकंड, और ये है 10 सेकंड। ये ग्राफ पूरा का पूरा बन गया। अब यहाँ से ध्यान से देखना है कि पहले ग्राफ देखो किसके बीच में, बी और टी का। मैं यहाँ से एरिया निकालता हूँ, एरिया अंडर कर्व, इसका एरिया निकालता हूँ इसका। तो क्या मिलेगा? पहली बात पोजीशन मिलेगा। पोजीशन मिलेगा इसका मतलब यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि जो पार्टिकल चला है, जो भी चल रखा है इसमें, जिसका ग्राफ है, वो कितना दूरी तय की है। पता चल गया बात? तो अब इसका क्या निकालना है? एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व निकालना है। शेप किसकी है? शेप किसकी है? ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल का एरिया लगेगा इसमें। समझ गया बात? तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट पूरा मिल जाएगा, या डिस्टेंस मिल जाएगा। तो लिखो पोजीशन एरिया ऑफ, हाँ, तो ये जो x है वो क्या देगा? हमारा डिस्टेंस देगा। एरिया क्या निकलेगा यहाँ पे देखना है, तो बेस की वैल्यू बता भाई यहाँ पे कितनी है इसकी। बेस की वैल्यू और हाइट कितनी है? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितनी वैल्यू है? नीचे वाला, ये यहाँ से यहाँ तक गया है ना, तो देखेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, कितना है? यहाँ से 12 है, 10 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, ये तो दो बीच में है ना, वो तो सीधा यहाँ शुरू से देखना है और लास्ट तक देखना है। तो कितना है? तो बेस की वैल्यू यहाँ पे 10 है, 10 मीटर। सही है, 10 मीटर, भले 10 सेकंड है, ये 10 बोल दे सीधा, 10 हो गया। और इसकी हाइट कितनी है? 20। यहाँ से ये होगी ना इसकी हाइट, और ये हाइट कितना है? 20 है ये, क्योंकि ये वाला लाइन ये इसके बराबर दिख रहा है, तो 20 हो जाएगी। तो एरिया क्या आएगा? हाफ बेस इनटू हाइट होता है। बेस की वैल्यू कितनी है? 10। हाइट कितनी है? 20। काटो इसको, 5 x आ गया। 5 को 20 से गुना करेंगे तो 100 मीटर उसने क्या करी होगी? डिस्टेंस ट्रेवल करी। ये आ जाएगा तेरा क्या? क्या ज्यादा आ गया? वो आंधे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो एरिया कौन सा निकाला है? ये वाला भाग एरिया निकाला है। या तो ये बोल दे कि बताओ एरिया हमारा कहाँ तक? 2 सेकंड का, तो फिर 2 सेकंड के हिसाब से लगाएंगे, बेस उसकी वैल्यू निकालेगा और हाइट उसके हिसाब से तो वैल्यू निकालेगा। हाँ, फिर बेस 2 हो जाएगा। समझ गया बात? है, हाइट उतनी रहेगी, ट्रायंगल तो उतना ही रहेगा। समझ गया बात? हाँ, हाइट उतनी रहेगी बस। तो एरिया अंडर कर्व से क्या निकाल सकते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बस खत्म होगी कहानी। अब ये तो मैंने निकाल दिया किससे? वेलोसिटी टाइम एरिया निकाल दिया। मान ले इससे जैसे बोला जाए कि यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल होगा? ये वाला कितने डिग्री का एंगल होगा? ये वाला पार्ट यहाँ थीटा। तो थीटा निकालने के लिए क्या लेंगे? फिर से कोई बात नहीं, v और t का ग्राफ है, यहाँ से मैं स्लोप लेता हूँ। ठीक है, स्लोप लेंगे, इसका मतलब मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ से एक्सेलरेशन मिलेगा।
तो निकाल के दिखा स्लोप कितना आएगा। स्लोप क्या होगा, एक होगा भी। tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, हाँ? tan थीटा की दे रखी है। ये किस पॉइंट से उस पे बोल रहे हो? इस लाइन पे ना, इस लाइन ये वाला ये हम स्लोप कहाँ से लेते हैं, यहीं से तो लेता है एक्स एक्सिस से। तो यहाँ से देखेगा तो tan थीटा क्या लेगा, परपेंडिकुलर ऑफ बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये देखना थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 20 है। तो कितना होगा 20, ठीक है। और बेस कितना है, बेस इतना है ना, तो और क्या, ये परपेंडिकुलर लेगा तो ये वाला बेस होगा ना, या ये हो जाएगा पूरा पूरा थोड़ी होगा। स्लोप 10 आया। हाँ, ये तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा इतना ही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर की कहाँ से, बस कहानी खत्म। भाई ये एंगल थीटा है, ठीक है, मिटा देता हूँ। यहाँ से ध्यान से देखियो, जो पार्टिकल है वो कहाँ से शुरू किया है, ओरिजिन से 0,0 से। अब मैं इसका स्लोप ले लेता हूँ बाई चांस, देख इधर, यहाँ से यही तो लेगा ना स्लोप यहाँ से, क्योंकि भाई एंगल एक्स एक्सिस से ही लेगा, यहाँ पे ओरिजिन मान रहा हूँ तो। अब यहाँ से स्लोप ले, v और t का स्लोप क्या देता है, अभी पीछे लिखवाया था, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोले कि भाई v और t का ग्राफ है और बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा इसी ग्राफ के अंदर, तो यहाँ से क्या लेगा, स्लोप ले लेगा थीटा। तो यहाँ से tan थीटा लूंगा मैं, और tan थीटा किसके बराबर होता है, स्लोप के। अब यहाँ v और t का मैं स्लोप लूंगा, मतलब परपेंडिकुलर बेस tan थीटा, तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ही तो मिलेगा। परपेंडिकुलर कितना होगा, यहाँ थीटा है, सामने वाला एंगल 20 है, तो 20 हो जाएगा। बेस कितना है 2, तो ये कट गया, तो 10 ही मीटर पर सेकंड तो आएगा स्क्वायर, यही हो जाएगा। हाँ, ये तो कितना है इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे बताइए कितना होगा बी पे। बी पे स्लोप नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये बता देगा। स्लोप निकाल रहे हैं v और t का, और v t का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। इस ग्राफ से मैं यहाँ स्लोप लेता हूँ इधर से, तो एंगल देख 90 से ज्यादा है, 90 से इधर का होगा, 90 से अधिक बन रहा है ना, तो एंगल तुम सबको देखना नहीं आता, ये एंगल 90 से ज्यादा है। सामने होता सीधा तो 90 होता है, और 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज के लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, बस नेगेटिव पॉजिटिव होता है। हाँ, स्लोप अंदर से लेते हैं, कभी भी यहाँ से दिया था स्लोप, मैंने कहा था हमेशा एंटी क्लॉक लेते हैं। थीटा नहीं दिया, लेकिन थोड़ा माँ ने दिमाग लगाया, क्या वो तो पता है हिसाब से एंगल कितना होगा थीटा, 90 ज्यादा तो 90 से ज्यादा, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो यही तो मैं पूछ रहा था, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। हाँ, वैल्यू नहीं पूछा, तो थीटा देगा तब ना वैल्यू पता होगा, समझ गया बात, तो नेगेटिव होगा वो एक्सेलरेशन। बस खत्म कहानी इसी ग्राफ से, समझ गया बात। अब तुम खुद कर दो एक सवाल, कर देगा। अब है ग्राफ कौन सा, सिस्टम सारा सेम है। यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टी है, टाइम है, ठीक है भाई। कौन आया था, मसला भाई हैं, तो किसका लिया था, कोड का। चल चुप हो जा। यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है 0,0, यहाँ पे कितना सेकंड है टाइम का, 2 सेकंड है, छोटा लिख देते हैं, और यहाँ पे मान लो 20 सेकंड तक है। धूम मचा ले। हो गया भाई, इसको चल निकाल, वो कहाँ चलेगा भैया।
ये क्या निकालना है? क्या निकालना है? जो दिख रहा है एरिया अंडर कर्व लेना है इसका। हाँ तो तेरे को क्या लग रहा है? ये तो मेरे को नहीं पता। ये भी यहाँ थोड़ी लगे, ये भी लगा भैया। इसमें लेंथ बताना। किसमें? लेंथ कितना होगा? यहाँ से इस कोने से इस कोने तक निकालना। 18 होगा ना? हाँ ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो हमारे हाइट कौन से क्लास में? कितने निकालने? पूरे ही निकालने हैं भैया। हाँ 36 आ गया। 3 का। अच्छा ये राम जी की। तो इसमें लेंथ की वैल्यू कितनी आई और ब्रेथ की कितनी? लेंथ देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ 2 है और यहाँ 20 है, तो कितने होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा? तो 20 में से 2 घटा दो तो टोटल कितना होगा? 18। तो 18 हो गए यहाँ पे, 18 मीटर लेंथ होगी। और विड्थ कितनी होगी इसकी? ये वाला ये दे ही रखा हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है। एरिया अंडर कर्व निकालो। डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? लेंथ कितना दिया गया? 18 मल्टीप्लाई में 20, 18 दूनी 36, 360 मीटर, 360 मीटर तक चला होगा। तो इस एरिया से हिसाब से हम लगा सकते हैं। ये एरिया अंडर कर्व हुआ। समझ गया बात? कौन से समय पे एक्सेलरेशन 0 है? कौन से ए से बी जाने पे, बी से सी जाने पे, सी से डी जाने पे? जहां पे स्लोप 0 होगा भाई। बी और टी का स्लोप क्या देता है? और स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन दे रहा है तो स्लोप यहाँ पे tan थीटा, जहाँ पे थीटा 0 हो। हाँ तो वहाँ तो कहाँ बनेगा? तो वहां पे क्या करना है? एक लाइन खींच देना है बस, जहाँ पे वैल्यू दिख रही है तुमको। देख यहाँ पे, यहाँ मान ले मैं खींचता हूँ लाइन, तो ये तो यहाँ से ले सकता है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ तो कुछ होगा कुछ। इस वाले पे ध्यान से देखेगा तो इधर डालेगा, इस वाली लाइन पे पड़ेगा एक लाइन, तो ये तो एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं, नीचे वाली लाइन को नहीं काटेगा ना। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप जो है वो 0 है। तो हाँ तो ऊपर वाली बी और सी हो गई। तो बी और सी पे क्या होगा? एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन ए पे होगा। किस पे? हाँ ए पे कुछ तो होगा ही। 90 बनता है ना? हाँ 90 पे तो 1090 तो कुछ होता है। हाँ लेकिन होगा जरूर। हाँ इन्फिनिटी, लेकिन होगा जरूर। हाँ और 0 में क्या होगा? बस कहानी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ एक बना है शेप, यहाँ साथ में एक और जोड़ दे ट्रायंगल, तो दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देना है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें माइनस आएगी ना? कौन सी? स्लोप लेंगे तब ना। हाँ स्लोप में नहीं बता रहा हूँ, एरिया अंडर कर्व की बात कर रहे हैं। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? दोनों का ऐड कर देना है, ट्रायंगल और किसका? रेक्टेंगल। क्या नहीं बनेगा? क्या नहीं बनेगा? मैं बन रहा हूँ ये, और यहाँ एक और ट्रायंगल जुड़ जाए ऐसा, तो इसका एरिया निकाल के, इसका दोनों का निकाल के एरिया, ये ट्रायंगल बन रहा है ना।
हाँ तो पूरे का एरिया आता है बस। क्या हो गया फॉर्मूला बताना उसको। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट पीछे कराया हूँ। राइट एंगल है ट्रायंगल है। यहाँ राइट एंगल नहीं लगेगा, मैं याद रखिए, बस ट्रायंगल लगाना है हाफ बेस इनटू हाइट ग्राफ वाले में। इसमें अगर स्लोप पूछेगा तो उस लाइन को पूरा ले जाना। हाँ जितना मर्जी खींच देना, पूरा बोर्ड के बाहर ले जाना, बोर्ड के बाहर इतना बड़ा। बोर्ड वाला या छोटा सा भी दिया हो तो उसको जितना मर्जी खींच सकते हैं स्ट्रेट लाइन। समझ गया बात, बस खत्म कहानी इसके बाद। तो ये हो गया किस पे, स्लोप पे, ग्राफ पे। और मैं क्या सोच के आया था भैया बस, और पीडीएफ को खुला नहीं है। खुल जाएगा आपको। कहाँ पे है, यही है ना। ये क्या खुल गया, यही क्वेश्चन थे उसमें भी हो गया, लेकिन फिर भी तुम सब करोगे ना सवाल, वहाँ लैंग्वेज लिखा होगा, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, मूविंग विद वेलोसिटी, इतना इतना ये सब लिखा होगा उसमें। ग्रुप में है बस 4 पेज है, बस 5 पेज है मैक्सिमम। हाँ तो मत देखना तुम सब, फिर ट्राई करना, बस एरिया निकालना है, और कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, बस समझ गया बात, और हो ही जाएगा काम बाकी। किसमें कल टैब लाऊंगा तब होगा। और कौन सा है, हाँ ये ट्रेपीजियम बना दिया। ये तो नहीं, आप बोलेंगे ना 2 ट्रायंगल्स का अलग फोटो और रेक्टेंगल का फाइंड डिस्टेंस traveled by object from origin to 10 सेकेंड। बस ये लैंग्वेज लिखी होगी उसमें। यहाँ पे ए क्या होगा, अब ध्यान से देख ले भाई, शेप कैसी बन रही है, ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम का एरिया बता रखा हूँ, क्या था एरिया, 1 बटा ए क्या होता है, छोटा डंडा, यहाँ से यहाँ तक जो निकलेगा उसका एरिया, मतलब क्या बोलते हैं डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस, बोल दिया ना, मतलब पोजीशन निकालना है, एक्स निकालना है, ये ए हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक टोटल ओरिजिन से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बी हो जाएगा। वो डिस्टेंस यहाँ पे दिख ही रहा है कितना है, यहाँ 0 और यहाँ
10 है। 10 है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी पैरेलल साइड की? ए की वैल्यू छोटे वाला, छोटे वाला कितना है चेक कर, कितना होगा? एक और अब बता दे कितना होगा? 8 होगा ना, ये दिया, यहाँ पे दिया होगा एक लाइन, और ये मान ले 6 सेकंड है। अब सही है। तो ए की वैल्यू बताओ, ये छोटा डंडा कितना है? 4। तो ए 4 है। और बी टोटल से बता दो। ये ग्राफ बना दिया हमने। वी और टी का है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पहले डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब हो गया पोजीशन, उसका एरिया अंडर कर्व निकाल देगा तो वो पोजीशन निकालना है। इतना बात पता चल गया। छोटा डंडा ए की वैल्यू यहाँ पे, ये पहले पूरा ग्राफ है, ये दिया होगा। ए की वैल्यू कितना है? छोटा डंडा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है देखिएगा, तो ये वाला 2 है और ये 6 है। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? ये 2 है और ये 6 है। कितने का गैप है? 4 का ही हुआ ना भाई, 6 में से 2 जाएगा तो ये टोटल डिस्टेंस कितने का आएगा? दूरी 4 मीटर का। 4 मीटर आ गया तो ए की वैल्यू 4 हो गया। बी कितना होगा? ये बड़ा डंडा बी कितना है देखिएगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ ये 10 है, तो टोटल कितना होगा? ये 10 मीटर का होगा। बस ये 10 मीटर हो गया। और क्या निकालना है मेरे को? हाइट, एच की वैल्यू। एच कितना है इसका? यहाँ से देख लो ये हाइट कितना है, ये देखिएगा तो ये होगा 50। निकाल दे। डिस्टेंस एक्स कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। ए कितना है? 4। बी कितना है? 4। सही किया ना ये? अब मल्टीप्लाई करो 25 को 14। तीन 350 मीटर होगा डिस्टेंस। बस खत्म कहानी, हो गया। बस इतना ही है। ठीक है। हाँ सही है। मान ले अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि ये वाला साइड हटा दिया जाए, ये वाला हिस्सा जो ट्रायंगल है, तो उससे क्या होगा? इस ग्राफ में एरिया के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन ऐसे मान ले करता है एरिया निकालने का, तो फर्क तो आएगा ही। लेकिन जब ग्राफ पे जब क्वेश्चन करेगा तो वो एरिया पे फर्क नहीं आएगा। समझ में आ गया बात? ये हटा दूं और ये कोऑर्डिनेट कितना है? 6, तो उसकी यहाँ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। समझ गया बात? अब यहाँ पे ट्रेपीजियम बनेगा नहीं, लेकिन ग्राफ में बन जाता है बिल्कुल। हाँ बन जाएगा, लेकिन करने का तरीका भी होता है। देख अभी मैं निकाल देता हूँ, प्रूफ कर देते हैं क्यों बनेगा। कोशिश करता हूँ एक बार। हो जाएगा, देख इधर हो जाएगा। वैसे रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं देख, सुन इधर ध्यान से सुन ले। ये वाला ठीक है। ट्रेपीजियम जो बनता है वो कैसे बनता है? एक ट्रायंगल लेते हैं और एक रेक्टेंगल।
देख इधर कैसे, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ है, मैं लेट कर लेता हूँ, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। स्क्वायर हम लेंगे नहीं क्योंकि इसके पैरेलल साइड ये नहीं आएगा। अभी ये क्वेश्चन भी देख ले तो नहीं आएगा। ये रेक्टेंगल लेट किया, मान लिया है, ये क्या है, ट्रायंगल है, दोनों को मैं जोड़ दूं, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ट्रेपीजियम मिल जाएगा। देख यहाँ पे एरिया मैंने ट्रायंगल डाला, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस कर दिया एल इंटू बी, एल इंटू बी प्लस कर दिया। अब यहाँ देखिएगा ये हाइट है और यहाँ एल है इसका, बल्कि क्या नाम है, हाइट और ब्रेथ जो है ये दोनों मैंने कॉमन ले लिया, तो एच क्या कॉमन आ गया, बाकी बी प्लस एल ये क्या आ गया ब्रैकेट में, जो इसके पैरेलल साइड के बराबर होगा, ये वाला और ये वाला। लेकिन तेरे को ये समझना नहीं है ना, प्रूफ थोड़ा ही आएगा, मैं बता दिया हूँ कि बन सकता है, समझ गया बात। हाँ, ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल को जोड़ दे तो क्या बन जाता है, ट्रेपीजियम। ये लिख भी ले, ट्रेपीजियम कैसे बनता है। अब कोई भी चीज बनाई जाती है तो उसमें कुछ तो लॉजिक होगा, हवा में थोड़ी बना देगा। ट्रेपीजियम कैसे बनता है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को जोड़ दे और रेक्टेंगल को, वो रट्टा नहीं मारना। ठीक है, बस मिनट में फॉर्मूला ही प्रूव हो जाता है। तो दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल कैसे, वो हटा दे, इसलिए तो बोला हूँ। अब देख, दो ट्रायंगल में दो बाहर कॉमन लूंगा तो मेरा हाफ तो उड़ जाएगा ना, तो एरिया, हाँ लेट किया है, बस लेट लिया, लेट किया है, वही ज्यादा बच्चे से कहानी खत्म, ठीक है। और आगे क्या करते हैं, ये वाला खत्म हो जाता है, ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाती है, कह रहा आराम करते हैं, ठीक है। पीछे तो